अब हम इस सवाल को आपके लिए डिकोड करेंगे कि क्या युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में मंदी आने वाली है। इसमें आपको अपना भविष्य भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए ये 3 आंकड़े देखिए। पहला, आज कच्चे तेल में 7% की तेजी आई है और इस समय कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $110 प्रति बैरल हो गई है। डर के इस माहौल में भी सोने और चांदी में आज भारी गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी 11% और सोना 6% तक टूट चुका है। इससे यह पता चलता है कि आने वाले दिनों में चांदी की मांग भी घट सकती है, क्योंकि अगर मंदी आती है तो उद्योगों में चांदी की मांग कम हो जाएगी। इसके अलावा यह भी संकेत मिलता है कि इस समय निवेशकों को जहां भी मुनाफा मिल रहा है वहां से पैसा निकाल रहे हैं और वो अपने पास कैश जमा कर रहे हैं। ये सारी घटनाएं ये बताती हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। इससे लोग कम पैसा खर्च करेंगे। ऐसे में मांग घट जाएगी बाजारों में, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियों की बिक्री घटेगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाएगी और इससे पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ जाएगी। कतर के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर हमला भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। भारत अपने कुल एलएनजी इंपोर्ट का 40% हिस्सा कतर से मंगवाता है इसी जगह से। कतर के अलावा भारत अमेरिका, यूएई, ओमान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई और देशों से भी एलएनजी का इंपोर्ट करता है। लेकिन अब भी भारत की कतर पर ही सबसे ज्यादा निर्भरता है और कतर पर ये हमले जो हो रहे हैं उनके तेल और गैस भंडार पर, वहां पर जो प्रोडक्शन बंद हो रहा है, इसका सीधा असर हमारे और आपके ऊपर पड़ेगा। भारत अब अमेरिका के अलावा कनाडा, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से भी एलएनजी खरीद रहा है, अपना इंपोर्ट उनसे और बढ़ा रहा है। लेकिन खाड़ी देशों से जहां 10 से 12 दिनों में ही एलएनजी भारत पहुंच जाता है, वहीं अमेरिका और कनाडा से एलएनजी आने में अब 35 से 45 दिनों तक का समय लगेगा। इसलिए इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एलएनजी का इस्तेमाल पावर प्लांट्स में होता है, जिससे बिजली बनाई जाती है। इसके अलावा फैक्ट्रियों और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में एलएनजी की सप्लाई अगर घटती है तो परेशानी बहुत बढ़ सकती है। कतर में हमले की वजह से दुनिया भर में अब गैस भी महंगी हो गई है। इस हमले के बाद आज यूरोप में गैस की कीमत 27% बढ़ गई। 18 मार्च को यूरोप में गैस की कीमत 54 यूरो मेगावाट पर आवर थी, जो आज लगभग 70 के भाव पर पहुंच गई है। 70 यूरो के भाव। युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस की कीमत लगभग 120% तक बढ़ चुकी है। आज कच्चा तेल $110 प्रति बैरल पर है। लेकिन हमारे देश के लिए चिंता की बात इससे भी ज्यादा है, क्योंकि 18 मार्च को इंडियन क्रूड बास्केट की कीमत बढ़कर $146 प्रति बैरल तक हो गई। भारत अलग अलग देशों से कच्चा तेल खरीदता है और इन सभी देशों से खरीदे गए तेल की कीमतों का जब औसत मिलाया जाता है और औसत मिलाकर जो कीमत निकलती है उसे इंडियन क्रूड बास्केट कहते हैं। अब युद्ध की वजह से इंडियन क्रूड बास्केट पर क्या असर पड़ा है, इसे आप समझिए आंकड़ों से। पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल फरवरी तक इंडियन क्रूड बास्केट में कच्चे तेल की औसत कीमत लगभग $66 प्रति बैरल थी। 66। इन 11 महीनों में इसकी अधिकतम कीमत पिछले साल जुलाई में $71 तक पहुंची थी। 66 से सिर्फ 71 तक गई थी। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद मार्च में इंडियन क्रूड बास्केट में कच्चे तेल की औसत कीमत बढ़कर $114 प्रति बैरल हो गई और यह पिछले 11 महीनों के औसत से 71% ज्यादा है। लेकिन इस समय इसकी कीमत लगभग $147 प्रति बैरल पर पहुंच गई है, जो पिछले 11 महीनों के औसत के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से आने वाले दिनों में न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इससे देश में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाएगी और हर चीज की कीमत बाजार में बढ़ जाएगी। भारत का घाटा भी बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत में गिरावट आएगी। कच्चा तेल महंगा होने से फैक्ट्रियों में उत्पादन का खर्च बढ़ेगा, जिससे महंगाई और बढ़ेगी और कुल मिलाकर आने वाले दिनों में आम लोगों का जो औसत खर्च है वो बढ़ने वाला है। आपका जो महीने का जो खर्चा है घर चलाने का वो बढ़ सकता है, ऐसी आशंका है, क्योंकि हर चीज महंगी हो जाएगी। अमेरिका के सेंट्रल बैंक
फेडरल रिजर्व, जिसे आमतौर पर फेड कहते हैं, उसने 18 मार्च को एक बयान दिया कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा है। इसलिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की। फेडरल रिजर्व ने इस साल अमेरिका में महंगाई का अनुमान 2.4% से बढ़ाकर लगभग 2.7% कर दिया है। यह खबर अमेरिका सहित पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। इसलिए आज भारत के शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आई। आज सेंसेक्स 2500 अंक, निफ्टी बैंक 1900 अंक और निफ्टी 775 अंक गिर गया। पिछले साल अप्रैल के बाद भारतीय शेयर बाजार अब सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। सिर्फ एक दिन में ही आज शेयर बाजार में लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक दिन में ही 13 लाख करोड़ रुपए खत्म हो गए। युद्ध की वजह से अब तक भारत के शेयर बाजार में 38 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आज हमारे देश में भी सोने और चांदी में भारी गिरावट आई। आज चांदी में 26,000 रुपए की गिरावट आई और एक समय में इसकी कीमत 2,22,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी, जबकि सोने में आज 9,000 रुपए की गिरावट आई है और आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,44,000 रुपए है। आज भारत के अलावा अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन सहित दुनिया के ज्यादातर शेयर बाजारों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पूरी दुनिया इस समय ईरान युद्ध का जो खामियाजा है वो भुगत रही है।